इस गधे को कुएं के ठंडे पानी में नहला देता है और बस नहलाते रहता है। तभी गधे की माँ आवाज सुनता है तो दौड़कर आके देखता है कि मोहल्ले वाले गधे पे जुल्म कर रहा है। फिर गधे की माँ अपने असली रूप में आती है और जाके कचड़े में लात मारने लगती है, जिससे बतख पान में घुस जाती है और मुर्गी तो फिर गद्दा। चूजा तो स्प्रिंग में फुदक कर भाग जाता है। फिर जल्दी से आकर छोटे गधे को कुएं से बाहर करती है। कुछ नहीं होगा बेटा, लेकिन छोटा गधा तो तभी गधे के माँ छोटे गधे को उठाता है और नाश्ता खिलाता है। अब देख बेटा तू। तो मोहल्ले के जानवर खुश हो जाते हैं। आगे स्वाद। फिर छोटा गधा बोलता है बस एक मौका दे दो, सब ठीक कर देंगे। तो गधे के माँ बोलती ठीक है। अभी जाता हूँ। फिर गधा भुट्टे के पास आता है और 3-4 भुट्टे निकालकर सभी मोहल्ले के जानवरों को इनवाइट करता है। तो सब जाके टूट पड़ता है। तभी साला गधा अपना शरारती दिखाता है। बतख को ऊपर उछालते ही तुरंत नीचे आ जाता है। अब देख तू। तो इसको पतंग में अच्छे से बांधकर हवा में उड़ा देता है, लेकिन बिजली के तार से। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर साला भालू इसको रॉकेट में बांधकर आग सटा दिया, मैं जीजा जी का होटल है। लेकिन बतख चलते हुए इसके पास आ जाता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। तो ये दोनों और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। तभी बतख इसको याद दिलाता है कि शूट कर ले, लेकिन तभी चैप्टर क्लोज हो गया। साला भालू किताब को फाड़कर फिर भालू पानी में जाने के लिए एक बोट बनाता है, लेकिन बतख बहुत होशियार था। अरे भिख मंगिया। इसका ही बंदूक इसके बोट पे चला देता है। तो ये और हवा निकाल देता है। फिर इसके मुंह में भर देता है और फिर तो ये बंदूक चलाने लगता है, लेकिन इसको स्टॉप करने बोलता है क्योंकि शाम हो गया था। दोस्तों आपका फेवरेट पक्षी कौन सा है कमेंट में बताओ। एक मक्खी उड़कर आता है और गबरू के आखिरी 2 बाल को उखाड़कर उससे स्केटिंग करने लगता है। अरे साला। लेकिन गबरू अपने सुट्टा से मक्खी को खींच लेता है अब देख बेटा तू। और पकड़ भी लेता है। फिर इधर उधर देखकर छोड़ देता है। ले बेटा। तो मक्खी जाके गबरू के स्पिनच वाला डिब्बा में गिरता है। अरे बाप रे। तो थोड़ा सा गलती से खाकर बाहर निकलता है। फिर तो ये साला पहलवान बन जाता है। ये कैसे हो गया है? उसके बाद तो खूब सारा खाता है। तो ये अपने आप को सबसे बड़ा पहलवान समझकर गबरू पे अचानक से हमला कर देता है। हमला अचानक हुआ था। फिर गबरू के नाक में इतना मुक्का मारता कि गबरू देखता है कि ये तो वही मक्खी है, लेकिन मक्खी इसको फिर बिना नहा धो के उसके पीछे पड़ता है और बेड के नीचे घुस पड़ता है। तो मक्खी आता है और मौके को देखकर जूता उठाकर उड़ाता है। फिर तो बाय बाय नालायक कुत्ता आता है और पत्थर में पेंट करके गुफा बना देता है। ठीक है। तभी एक छोटा कुत्ता अपना छोटा सा गाड़ी में आता है और अंदर चला जाता है। ये कैसे हो गया? तो ये साला उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन इसके गाड़ी का चटनी बन जाता है। जैसे तैसे दूसरी गाड़ी भाड़े में लाता है और पुल के पास बम लगाने लगता है। सिस्टम पार देंगे। और बटन दबा दिया जिससे पुल टूट जाता है। लेकिन छुटकू कुत्ता अपने फरारी का टायर लंबा करता और वहाँ से निकल लेता। नालायक कुत्ता फिर से छुटकू को पीछे करता और आगे आके एक लकड़ी को बीच रोड में लगा देता है। अब देख तू। अब देख तू। फिर दांत दिखाने लगता। छुटकू आता है और बोलता साला ये पेड़ किस नालायक ने रख दिया। तभी मौका देखते ही इसने इसका गाड़ी का इंजन उखाड़ लिया, लेकिन साला गाड़ी बिना इंजन के ही चलने लगा। इस चुड़ैल का इस बुढ़े पर दिल आ गया है। अपने जादू का इस्तेमाल करके साली बुढ़ी बन जाती है, लेकिन बुढ़े के नखरे देखो, इसको भाव ही नहीं देता। हमारे को इंटरेस्ट नहीं। फिर चुड़ैल ज्वेलरी चुराने वाली ही थी। CID वाला बुढ़ा आ जाता है। चुड़ैल भागकर टेलीफोन में घुस जाती है। तो तुम्हारे से बच नहीं सकता, निकल जा। फिर निकलती है तो बुढ़ी बनकर। ये कैसे हो गया? बुढ़ी इस बार सोने की नथुनी पहनी थी, जिसे देखकर बुढ़े का दिल आ जाता है। फिर बुढ़ी को टी शॉप में भेज के चुड़ैल को फंसाने के लिए नकली डायमंड शॉप खोल देता है और नकली डायमंड को ऐसा बिछा देता है जैसे बकरी को चारा दे रहा हो। फिर चूतिया चुड़ैल वैक्यूम क्लीनर से सारे डायमंड को बटोर लेती है। फिर शॉप के अंदर जाने वाली ही थी। अच्छा। अटैची लेकर ऑफिसर जा ही रहा था। ये बाबूराव का स्टाइल है। फिर पता नहीं क्यों चुल मची अटैची को। गरीबों की दुआ लगने से रानी को एक ही रात में बच्चा हुआ और उसी रात उसी समय उनकी काम वाली और उनकी पालतू बिल्ली को भी बच्चा हो गया। ये कैसे हो गया? दरअसल एक गांव में एक राजा और रानी रहते थे। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बड़ा दुखी रहा। रानी बहुत ही धर्मात्मा स्वभाव की थी। रानी सबको समान भाव से देखती थी, इसलिए उन्होंने अपना हाथ एक भिखारिन को दिखाया। महिला ने रानी को सारा उपाय समझा दिया। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। राजा मांस जैसी गंदी चीजों से नफरत करता था, इसलिए रानी जब भी उपाय करने को कहती तो वह गुस्सा हो जाती।
आखिर एक दिन राजा ने अपने सेवकों को उपाय करने के लिए एक मछली लाने को भेज दिया। दोनों सेवकों ने मछली को मांस पकाने वाली महिला के घर पकड़ा दिया। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। इधर बनाने वाली महिला का मन ललचा गया और उसने एक टुकड़ा खुद खाकर नीचे फेंक दिया, जो कि बिल्ली ने चबा लिया। मछली का क्या भाव है? इधर दोनों सेवक मछली को लेकर महल में आ गए और रानी ने उसे खा लिया। उसी रात रानी को बच्चा हो गया। इधर काम वाली को भी बच्चा हो गया और तीसरी तरफ बिल्ली को भी बच्चा हो गया। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन एक गहरा रहस्य था जो राजा से छुपाया जा रहा था। इस वीडियो को आगे हम कई पार्टों में देखेंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चिंटू टीवी पे खबर देखता है कि एक खतरनाक चोर ने एक खतरनाक दवाई चोरी किया है, अच्छा। जो इस चिंटू के पास है। इसके एक बूंद में 50,000 का हॉर्स पावर है। तभी चमगादड़ पीछे से हाथ बढ़ाता है। ताले को छोड़ूंगा नहीं। फिर वहाँ एक बोर्ड ठोककर निकल लेता है। निकल ले भाई। तो चिंटू उसी बोर्ड को देखकर यहाँ पहुँच जाता है जहाँ इस चिंटू को टपकाने का प्लान बना रखा था। साला चाकू चलाते ही टेढ़ा हो जाता है। मैं तो टूट गया। फिर कुल्हाड़ी लाके निपटाता है, पर खुद ही निपट जाता है। क्या बोलूं मैं इस पे? और कुल्हाड़ी टूट जाता है। चिंटू धीरे से आगे बढ़ता तो चमगादड़ धीरे से डरा देता है और दवा लेके पिस्तौल दिखाता है। लेकिन चिंटू चलो गया। फिर बम फेंकता है तो चिंटू बम को डराकर वापस चमगादड़ को पकड़ा देता है। बाप रे, खत्म। फिर एक बक्से में बंद कर देता है और कानून के हाथों सौंप देता है। फिर साला चिंटू अपना टैलेंट दिखाता है, पर अचानक इसके अंदर का पावर खत्म हो जाता है। बाय बाय टाटा। गिद्ध अपने असली रूप में आता है तो बतख उसे देख के उसके पीछे दौड़ती है। फिर उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते घूम के गिद्ध को ताले को छोड़ूंगा नहीं। गिद्ध नीचे धड़ाम से गिरता है तो और ऊपर से बतख। खत्म। साला गिद्ध बतख को खाने की कोशिश करता है तो उसका चोंच बांध देता है और पटक पटक कर कपड़े जैसा धोता है। बाप रे, फिर उसको हेलीकॉप्टर बना के उड़ा देता है। तो गिद्ध का हालत। फिर बतख सभी मुर्गियों को ब्यूटी पार्लर से बाहर निकालती है, लेकिन मुर्गियां तो स्टाइल मारते हुए चलती हैं। और इधर मुर्गा पट्टी वट्टी बांधकर चल रहा था, इसलिए मुर्गा का काम बतख को ही करना पड़ती है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। ये गबरू बहुत सारा पालक का साग खाता है तो इसका 4-5 डोले शोले बन जाता है और इसको इतना ताकत आता है कि किसी ने सोची ना होगी। दरअसल ये पहले प्याज का बदबू सूंघ कर अपना डोले शोले बढ़ाता था। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और जीते जागते पेड़ को मिट्टी के अंदर डालकर छोटा कर देता था। फिर छोटे चिड़िया को उसके घोंसले में रख देता था। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। पर तभी उधर से हाथी मंगरू को लेके आता है। बहुत गर्मी है तेरे में। तो मंगरू हाथी को उसके सूंड से ही बांध देता है क्योंकि इसके पास रस्सी नहीं था। ये गरीब। सैनिक मंगरू को आते देखता है तो मुख्य दरवाजा ही बंद कर देता है, लेकिन मंगरू उसको गया। मंगरू के डर से पूरे बाजार के लोग बाजार समेट कर भाग जाते हैं। तभी साला मंगरू एक घर को उखाड़ डालता है जिसमें एक आदमी बिना साबुन के नहा रहा था। फिर मंगरू उसी घर को माइक बनाकर भाषण करता है तो सिर्फ गबरू सुनता है और आके इसको 1v1 का चैलेंज दे देता है। अब देख तू। मंगरू अपना मोटे हाथी को उठाता है, लेकिन गबरू इन दोनों को ही उठा लेता है प्याज के बदबू से। ये लोमड़ा ने मुर्गा फंसाने के लिए चारा डाला अच्छा। और नीचे आरी लेके लटक गया। तभी मुर्गा बुलेट ट्रेन के स्पीड से आता है और चारा खाने लगता है। तो साला लोमड़ा नीचे से इसके चारों ओर काटने लगा, लेकिन पुल के साथ लोमड़ा ही गिर जाता है। फिर लोमड़ा पत्थर में पेंट करता है और रोड से मैच कर देता है। तभी मुर्गा झट से आता है और पेंट के अंदर चला जाता है। ये कैसे हो गया? तो लोमड़ा भी अंदर जाता है, लेकिन अब की बार लोमड़ा ने एक बॉम्ब लिया और उसमें अपना कलाकारी दिखा के नींबू का जूस बना देता है। अब देख तू। मुर्गा आता है और जूस पीने लगता है। लोमड़ा जाता है ठीक है। और खुद पीने लगता, लेकिन इस बार लोमड़ा ने रेल की पटरी ही उठा के ले आया, रोड में रख के दोनों तरफ से पेड़ के पत्ती से ढक दिया और खुद ट्रैफिक पुलिस बन जाता है। लेकिन मुर्गा इसको धकेल के निकल जाता है और तभी अचानक से ट्रेन आने लगता है। ये भालू इस बतख को नींद की गोली खिला देता है तो ये नहाने चला जाता है। चलो भाई। लेकिन भालू उसे झांकने लगता है तो इसको नहा धो के आने के बाद साला आराम से सो जाता है तो ये उसको उठाने लगता है। फिर इस पे बंदूक चलाने लगता है, लेकिन बतख 2 पौधा इसके बंदूक में घुसा देता है। फिर ये बंदूक चला देता है, जिसके बाद ये तो क्योंकि ये भालू बतख का शिकार करने आया था। और इतने सारे बतख को देखकर तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। साला नजदीक जाकर बंदूक चलाने लगता है, लेकिन तुरंत सुबह हो जाता है और सारे के सारे बतख फुर्र हो जाता है। लेकिन एक नालायक बतख अभी तक सो रहा था तो इसको ही टपकाने चाहता था, पर ये नींद में चलकर एक किताब निकाल के इसको देता है गजब। जिसमें ये रूल लिखा था कि सोते हुए बतख को नहीं मार सकते, तो इसको ऊपर उछाल के शूट करता है, लेकिन ये फट से सो जाता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? खरगोश किले से जादुई ताकतवर तलवार लेकर निकल रहा होता है। माल आ गया। ड्रैगन के छींकते ही मुच्छड़ सिंह तुरंत हथौड़ा लेकर खरगोश दौड़ा लेता है, लेकिन तभी खरगोश भागने लगा तो मुच्छड़ सिंह ड्रैगन से आकर बोलता है, अगर आज खरगोश तलवार को चुरा ले गया तो राजा इन्हें कड़ी सजा देगा।
मुच्छर सिंह अपने ड्रैगन पर बैठकर खरगोश को दौड़ा लेता है। खरगोश बिल में घुस गया और ड्रैगन के ब्रेक मारते ही खरगोश तलवार लेकर वापस उसी महल में घुस जाता है। पीछा करते हुए मुच्छर सिंह आता है और फिर खत्म। मुच्छर सिंह बोलता है कि लेकिन तभी इस बार मुच्छर सिंह एक गाड़ी लाया और बाहुबली की तरह महल में घुसने लगा। गलत लैंडिंग की वजह से महल में घुस ही नहीं पाता। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो। ये मछली भालू को पीछे से बुलाता है। तो भालू इतना बड़ा मछली देखकर नौटंकी करने लगता है और फिर अरे हम तो गरीब हैं। साला मछली को उल्लू बना के समुद्र से भाग जाता है। अब देख तू। तो शार्क मछली पीछे से आके तो भालू पानी से निकलकर अंदर चला जाता तो सील उसे वापस खींचता है। लेकिन तभी भालू नाव को उखाड़कर नीचे चला जाता है। गया। फिर शार्क इसका चमत्कार कर देता है। भालू जान बचाकर समुद्र के घास में छिप जाता है। तभी शार्क आता है तो समुद्र के देवता बनकर निकलता है। रुक जा। थैंक यू। फिर वहाँ से भाग जाता है तो शार्क उसके पीछे नहाते हुए भागता है और खाने का पूरा कोशिश करता है। तभी शार्क आगे जाके मुंह खोलकर बैठ जाता है तो भालू सीधा उसके अंदर घुस जाता है। लेकिन भालू को जैसे ही पता चलता है वैसे ही इसका दांत तोड़कर निकल जाता है और जाके एक पत्थर के नीचे छुपता है। लेकिन पत्थर ऑक्टोपस था जो शार्क से डरकर भाग जाता है। 2026 में टेक्नोलॉजी का असर और बढ़ जाएगा क्योंकि ड्राइवर सीट पर खानदान के छोटे बड़े सब लोग आराम से बैठ पाएंगे। खत्म। इधर सस्ती ऑल्टो में भी BMW की सीट लगाई जाएगी। 2026 में गाड़ियों की छत कुछ ज्यादा ही मॉडर्न होगी क्योंकि 2026 में गाड़ियाँ किसी मेटल से नहीं बल्कि खाने वाली जेली से बनाई जाएगी। 2026 में गाड़ियों को पार्क करने का तरीका थोड़ा कैजुअल होगा। 2026 में गाड़ियों के टायर के साथ इंसानी टांगे भी लगाई जाएंगी। 2026 में गाड़ियां आराम से 2 से 4 हजार में खरीद सकेंगे। 2026 में गाड़ियां 4x4 ही नहीं 4x8 भी मिलेगी। रोम रोम भाइयों। 2026 में गाड़ियों की पार्किंग अपनी पर्सनल जेब में होगी। जैसे कि गाड़ियों का इंजन गाड़ी के अंदर नहीं बल्कि पीछे बांधना पड़ेगा। जिराफ को कार के अंदर बैठाया जाएगा। लड़की लोग डीपर देने के लिए हाथ से इशारे करेंगी। 2026 में टेक्नोलॉजी की मदद से चलती गाड़ी में दाढ़ी को बना सकेंगे। 20 रुपए दाढ़ी खखोरी तेरी। और अगर हम जरा भी लापरवाही करेंगे हाथों हाथ नतीजा भी भुगतना होगा। आज मैं मर गया भैया।